आपने जितनी सारी चीजें लोगों को बताई हैं, लोगों को इसलिए पालन करना चाहिए ताकि वो कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रह सकें, ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। कोरोना से मृत्यु की दर बहुत कम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन उस दर में के अंदर आ जाएगा। कोई भी किसी को भी कोरोना मार सकता है अगर उसने प्रॉपर सावधानी नहीं बरती तो। लोगों से मेरी अपील है कि जो 3 मंत्र लगातार हम बता रहे हैं, चेहरे को ढकना मास्क से या गमछे से प्रॉपरली चेहरे को ढकना, और वो भी ये मास्क आपका धुला हो या ये मास्क अगर हो तो 8 घंटे के बाद चेंज कर लें। तो मास्क, हाथ लगातार धुलते रहना, चेहरे पर हाथ लगाने से पहले आपका हाथ धुले, और एक दूसरे से दूरी, इसका पालन जरूर करें। हम आपके लिए अगर सड़कों पर हैं तो आपको कम से कम हमारी मदद के लिए इतने काम तो जरूर करने चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको अलर्ट करता है बहुत सारे तरीके से। एक तो जितने सारे लोग जो पॉजिटिव आते हैं उनके फोन में हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाते हैं, तो एक अलर्टनेस देता है आपको कि कितने लोग, आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से कितनी दूरी पे हैं। पर सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है, आपको कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए ये भी ये बताता है। तो आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में होना चाहिए। ये आपको कोरोना से अलर्ट करने के साथ साथ कोरोना से बचाव के अन्य तरीके भी देता है, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको समय समय पर अपडेट की जाती हैं। इसी तरह आयुष कवच है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए इसके बारे में बताता है। प्रत्येक व्यक्ति के फोन में आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप जरूर होने चाहिए। जो लोग सामान बेच रहे हैं, चाहे वेंडर हों चाहे दुकानदार हों, अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो वो अब सामान को संक्रमित कर सकता है। वो सामान आप अपने घर लेके जाएंगे और आपके संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार जिसने मास्क नहीं पहना है, वो चाहे वेंडर हो चाहे कोई भी हो, उससे सामान बिल्कुल न खरीदें। दूसरी बात यह कि मास्क उसने क्या पहन रखा है, बहुत सारे लोग बहुत पुराना मास्क पहने हुए हैं, उससे भी सामान बिल्कुल न खरीदें क्योंकि उसका मास्क अब संक्रमित हो चुका है। यही बात दुकानदार या वेंडर के लिए है। सख्ती से इस बात का पालन करें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदने आता है और उसने मास्क नहीं पहन रखा है तो उसको बिल्कुल सामान न दें। वो थोड़ी देर आपके सामने पास खड़ा रहेगा, कुछ न कुछ तो मोल भाव करेगा, या थोड़ी देर तक कम से कम सामान उतनी देर में आपको संक्रमित कर देगा। इसलिए न तो बिना मास्क पहने व्यक्ति से सामान खरीदे, न बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान बेचे। जो लोग ठेले पे सामान बेच रहे हैं, दुकानदार या कोई भी, अगर उसने मास्क नहीं लगाया है तो उससे सामान मत खरीदें, क्योंकि ये हो सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हो और वो कब कितना छींकता खांसता है वो सारा उस सामान पे जाता है, और वो आप जब उसको सामान को खरीदते हैं तो आप भी उसके संपर्क में आने से संक्रमित हो सकते हैं या उस सामान के द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। जब आप किसी जगह पे खरीदारी करने जाते हैं तो कुछ देर तो रुकते ही हैं, उतनी देर में आपको वो संक्रमित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए याद रखें कि जिस भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है या एकदम गंदा सा मास्क पहना है, बहुत दिनों का मास्क पहना है, मास्क सही तरीके से नहीं पहना है, गमछा वगैरह कम से कम मुंह पे नहीं लपेटा है, उससे सामान बिल्कुल न खरीदें। वो सिर्फ अब खुद और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कोरोना फैलाने का कारण बनता है। आप सोचिए कि कई सारे लोग हैं घर में बैठे बैठे कहते हैं हम कैद हो गए, और उनकी सोचिए जिनको हम क्वारंटाइन करते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते हैं, वो एकदम सबसे अलग थलग हो जाते हैं। उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा, और ऊपर से ये कहना कि अरे देखो फलां को तो हो गया। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी है, और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है कि आप क्रिएटिव चीजों में इंगेज रहें, एक दूसरे से बातचीत करें। एक दूसरे के संपर्क में ना आने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से संपर्क काटना है, एक दूसरे से बात बराबर करते रहें। सामाजिक सरोकार चलते रहने चाहिए, हमारे काम काज चलते रहने चाहिए, और एक दूसरे से कड़ी जुड़ती रहनी चाहिए। हमें चेन कोरोना का तोड़ना है, आपस का नहीं। आपस में चेन मजबूती से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें, एक दूसरे से बात करके उसको एट ईज बनाए रखें, उसको आराम से उसकी मेंटल स्टेटस को सामान्य बनाए रखें। हमारे मोहल्ले में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आया है तो ये जानना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया या क्वारंटाइन सेंटर में है, उसका वीडियो बनाना या उसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित करना, मुझे लगता है ये क्यों करना, क्यों इतनी, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है
तो वो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसमें आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। न कि उसको कोरोना हो गया। कोरोना होना कलंक नहीं है, ये एक बीमारी है, एक संक्रमण है जो किसी को भी हो सकता है। अब किसी को कोरोना हो गया तो मुझे डर लगने लगा, अरे देखो फला को तो कोरोना हो गया। कौन सा गुनाह कर दिया? कोरोना असावधानी से भी फैल सकता है, कोरोना किसी के संपर्क में भी आने से फैल सकता है, कोरोना नादानी से भी फैल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिम्मेदारी दिखाएं, सावधानी बरतें और जिसको बीमारी हुई है उससे सहानुभूति के बजाय उससे सामान्य तरीके से, बेहतर तरीके से बिहेवियर। जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं खाली इसलिए कि घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए और कैद हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, वो एक्चुअल में कोरोना के मित्र हैं और समाज के दुश्मन हैं। क्योंकि अगर वो बाहर घूमने जा रहे हैं निश्चित रूप से ऐसी जगहों पे बैठे हैं, सार्वजनिक जगहों को हर किसी ने टच किया हुआ है, उसमें किस पॉजिटिव व्यक्ति ने टच किया है, वहां से कोरोना का संक्रमण लेके आएंगे, अपने घर परिवार को देंगे और फिर उन घर परिवारों से बगल के घरों में, फिर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा। एक्चुअल में इसी चेन को तोड़ना है और जो लोग बेवजह बाहर घूमते हैं वो खुद को खतरे में डालने के साथ साथ पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं और इस चेन को तोड़ने के लिए हम जितने प्रयास कर रहे हैं उस सारे प्रयास को नाकाम कर रहे हैं। इसलिए जो बिना वजह घर से बाहर जाता है वह स्वयं के लिए और समाज के लिए खतरा है और उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। हमारे कलेक्ट्रेट में पॉजिटिव पाए जाने पर इसलिए कलेक्ट्रेट को बंद करना पड़ा क्योंकि कलेक्ट्रेट एक सार्वजनिक प्लेस है, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। पता नहीं जो 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए उन्होंने किन किन जगहों को छुआ होगा, फिर लोग आएंगे उन जगहों को छुएंगे। तो जब कोई पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उस जगह को हम इसलिए बंद करते हैं ताकि पूरी तरह सैनिटाइज कर सके। हमारे आवास पे जस्ट बाहर आया तो वो पूरी तरह सैनिटाइज करना पड़ता है ताकि एक भी वायरस का एक भी कण वहां पे मौजूद न रहे, ताकि कोई और व्यक्ति अगर उस सरफेस को छूता है तो उसमें संक्रमण न फैले। और वो ऐसे होगा कि अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति ने यहाँ पे छुआ है और हमने वहां पर हाथ लगाकर फिर चेहरे पर हाथ लगाया तो संक्रमण फैल जाएगा। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह हम सैनिटाइज करते हैं और बिना सैनिटाइज हुए उस जगह पे जाना हानिकारक है, संक्रमण की दृष्टि से खतरनाक है। जो लोग सार्वजनिक रूप से थूकते हैं वो समाज के दुश्मन हैं सीधे सीधे। जो लोग भी तंबाकू खाकर कहीं पे भी थूक दे रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, वो अपने आप को कोरोना के संक्रमण के और मृत्यु के हवाले कर रहे हैं। सिर्फ कैंसर से ही नहीं, जो लोग भी टोबैको मतलब तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है और वो बहुत जल्दी उनको कोरोना का संक्रमण अपने आगोश में ले लेता है। इसी तरह जो लोग थूकते हैं वो खुद तो अपनी इम्यूनिटी, जो तंबाकू खाकर थूक रहे हैं, तंबाकू खाने से अपनी इम्यूनिटी खराब कर रहे हैं और थूक कर कोरोना के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है और उसने थूका पब्लिक प्लेस पे और वो किसी भी तरीके से दूसरे के संपर्क में गया तो वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो जाएगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहें और हमेशा उनको टोकें। हाथ धोना सबसे ज्यादा जरूरी है और हर दम जब भी आप किसी चीज को छूते हैं और चेहरे पर हाथ ले जाते हैं उससे पहले हाथ आपका धुलना चाहिए, वो भी साबुन से। वो भी साबुन से कैसे धोना है? 20 सेकेंड तक हर एक कोने को हाथ धोना है, हाथ के हर एक कोने को धोना है। ये याद रखें कि जो सैनिटाइजर है वो साबुन का विकल्प नहीं है, हाथ धोने का विकल्प नहीं है। हाथ धोना वैसे भी बहुत जरूरी होता है, स्कूल में तो सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं। अब जरूरी यह है कि चेहरे पर हाथ ले जाने से पहले हाथ जरूर धोएं। हाथ साबुन से धोएं, सही तरीके से धोएं, क्योंकि हाथ में अगर कहीं कोई संक्रमण का वायरस का संक्रमण होगा तो वह संक्रमण मुक्त हो जाएगा और न खुद को फैलेगा न दूसरे को फैलेगा, और वो हाथ किसी और सरफेस को टच करेगा तो वहां भी नहीं फैलेगा। अब मास्क पहनना है, कई लोग, देखिए मैंने मास्क पहना हुआ है, अब कई लोग कहते हैं कि जब आप मास्क पहनते हैं तो भाप निकल के चश्मे पे जाती है। मेरा मास्क चश्मे से दबा हुआ है, अगर आप ऐसे पहनेंगे तो भाप चश्मे पे नहीं जाएगी। लेकिन मास्क यहाँ तक रहना जरूरी है, ये नहीं कि आपने मास्क नीचे कर लिया, यहाँ तक कर लिया। किसी का मास्क कहीं पे भी जा रहा है, किसी ने तो गले में लटकाया हुआ हार बनाया हुआ है। नाक से नीचे अगर आपका मास्क जाता है तो आप खतरे में हैं। दूसरी बात, ये वाला मास्क आपको 8 घंटे में चेंज कर देना है, तब भी चेंज कर देना है जब ये पसीने से गीला हो जाए। तो बेहतर क्या है कि आप मास्क प्रॉपर एक तो कपड़े का लगाएं
और गीला होने पर तुरंत चेंज करें। मास्क सस्ते भी मिल रहे हैं, 6 रुपए के कपड़े के मास्क हमने बाजार में उतारे हुए हैं। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन मास्क को साफ रखना और साफ करके ही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, हम जब जाते हैं चौराहों पर चेक करने और वहां पर ये देखते हैं कि व्यक्ति ने खुद तो मास्क लगाया ही नहीं है, अपने साथ एक बच्चे को भी लेके चल रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया। हम लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो संवेदनशील कैटेगरी में है, वृद्ध संवेदनशील कैटेगरी में है। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो खुद तो अपनी सेफ्टी की चिंता उन्होंने, मतलब खुद की सेफ्टी तो की ही नहीं है, बच्चों की भी सेफ्टी की चिंता नहीं है। यानी आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, या आप खुद सोचिए कि आप बच्चे को लेकर अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं ऐसी जगह जहां पे संक्रमण होने का खतरा है, और वो भी बिना मास्क के। ये याद रखें, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो अपने परिवार के और समाज के दुश्मन हैं। अब अगर दूरी एक दूसरे से बनाना जरूरी है, तो हम अगर किसी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने का मतलब तो हो गया कि कोरोना को अपने गले लगाना, या किसी के गले मिलने का मतलब हो गया कोरोना को गले लगाना। क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, जब तक हम चेक नहीं करते। क्योंकि ज्यादातर लोगों में सिम्टम दिख ही नहीं रहे हैं, सिम्टम होता तो हम पहचान भी लेते। इसलिए गले मिलने और हाथ मिलाना तो एक तरीके से अपराध है, क्योंकि आप या तो संक्रमण ले रहे हैं या संक्रमण दे रहे हैं। कोरोना का संक्रमण दूसरों को फैलाना या रोग को दूसरों तक पहुंचाना, ये एक अपराध है, सामाजिक अपराध भी है और कानूनी तौर पर तो है ही है, क्योंकि सरकार भी घोषित कर चुकी है। ध्यान रखें, एक दूसरे से फिजिकल टच एकदम नहीं करना जब तक कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जब आपके संपर्क में आने की कोशिश करे। एक दूसरे से दूरी बनाना इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति किसी भी तरीके से न आने पाए। हम अपना काम धाम तो रोक नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाकर कोई भी काम करें। क्योंकि एक व्यक्ति का जब ड्रॉपलेट अगर किसी भी वजह से दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको कोरोना संक्रमण होने का खतरा होता है। कई सारे ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं कि लोग घरों में पार्टियां आयोजित करते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी हो चाहे शादी हो, उसमें कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर एक दूसरे से ट्रांसमिट करते रहते हैं संक्रमण को। एक उदाहरण मिला था कि शादी में सारे के सारे पॉजिटिव पाए गए। अभी हमारे यहाँ उदाहरण मिला है कि यहाँ पे एक शादी ऑर्गेनाइज हुई और उसमें कई सारे लोग पॉजिटिव पाए गए। दूरी बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब है कि जब भी आप छींके या खांसें तो आपका चेहरा कवर्ड रहना चाहिए, जिससे कि वो चीज जो आपके मुंह से कोई भी ड्रॉपलेट किसी और दूसरे तक न जाए, जिससे कोरोना का संक्रमण न होने पाए। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब है कि आप छींकते या खांसते समय रुमाल, टिश्यू पेपर या कोई चीज ऐसी रखें जिससे आपके ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे के संपर्क में ना आवे, और जिस चीज से भी ढकें उसको तुरंत डिस्पोज आप जरूर करें। अगर आपने ऐसे हाथ गलती से लगा लिया तो आप अपने हाथ को तुरंत साबुन से धोएंगे। वैसे कोशिश करें ये काम ना करें, ये नहीं, ये, ताकि ये आपके चेहरे को या किसी सरफेस को टच न करे। असल चीज ये है कि आपने छींका, खांसा और सरफेस को टच कर दिया तो वहां दूसरे को संक्रमण होने का खतरा रहेगा। मास्क इन सब से हमें बचाता है। अगर आपने छींका या खांसा तो दूसरे व्यक्ति तक आपके ड्रॉपलेट्स नहीं पहुंचते।